नहीं, कोई अमृत छका रहे सानू कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर कोई पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश करेगा और खालिस्तान की गल करेगा तो 100% सानू लोगों को इतराज है। नहीं, मेरे बहुत सारे होर प्रोग्राम ने, लेकिन मेरा कोई, मैं कह रहा कि मैंने बेहद खुशी है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी आपदी सजा कट के वापस आ रहे हैं। परमात्मा उन्होंने चढ़ती कला रखे, तंदुरुस्ती बख्शे। पूरा 1 महीने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि लोगों के बीच में हम लोग बात लेकर जाएंगे। लोगों का सहयोग और लोगों के सहयोग की ताकत से इसको जन आंदोलन बनाएंगे। जिन्होंने फड़न वास्ते तुसी मिशन चलाया गया सी, उन्होंने लोगों को तो फड़िया नहीं गया, लेकिन आम इनोसेंट जो लोग सीगे उन्होंने फड़ लिया गया। दोनों सरकारां, बीजेपी और क्योंकि ये ज्वाइंट ऑपरेशन सी, और आम आदमी पार्टी, दोनों सरकारां मुकम्मल तौर पर फेल हुई हैं। और जनता जानती है लोगों को किस तरह उन्होंने स्क्रिप्टेड स्टोरी सुना के मूर्ख बनाने का काम किया। देखो जी, बहुत खुशी की गल है, साडे कांग्रेस के लीडर है, साडे साथी है, वो रिहा हो रहे हैं। इस तो खुशी की गल साडे वास्ते कोई नहीं हो सकती। जितों तक प्रोग्राम का, इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है, पर जदों भी कदे किसी व्यक्ति को कांग्रेस के साथी नूं, चाहे वो सिद्धू साहब है, चाहे भारत भूषण आशू जी है, चाहे वो होर कोई व्यक्ति है, जदों भी किते लोड़ पई है, आवाज़ मारी है, असीं आपदे साथियों के नाल हमेशा खड़े हुए हैं। लेकिन इस तरह का कोई कार्यक्रम हजे इस तरह का नहीं है, और ना ही कदे इवें दे प्रोग्राम बने हैं। कोई भी साथी नवजोत सिंह सिद्धू नूं कई वारी जांदे है, कोई आ गया लैन जांदे है, पर असी उन्हों का वेलकम करते हैं। परमात्मा उन्होंने चढ़ती कला रखे, तंदुरुस्ती बख्शे। पार्टी प्रधान होने के नाते तुसीं उत्थे जाओगे उन्होंने रिसीव करने लिए? नहीं, मेरे बहुत सारे होर प्रोग्राम ने, लेकिन मेरा कोई, मैं कह रहा कि मैंने बेहद खुशी है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी आपदी सजा कट के वापस आ रहे हैं। परमात्मा उन्होंने चढ़ती कला रखे, तंदुरुस्ती बख्शे। एक साहब, जो पंजाब के विच माहौल बनया है पिछले दिन ऑपरेशन अमृतपाल को लेके, तुसीं किवें देखदे हो इस सारी चीज़? मैं तो पहला भी कहा सी कि एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है। जिस तरह कोई स्क्रिप्टेड फिल्म की स्टोरी होंदी है, कहानी, ये पंजाब दे विच इस तरह का माहौल बनया हुआ। किस तरह ये सारे सिस्टम नूं अंजाम दिता जा रहा है, जनता ये समझती है। मैं 4 महीने पहला, 5 महीने पहला एक चिट्ठी लिखी सी कि ये तमाम जिहड़ा घटनाक्रम है, एजेंसीज जिहड़ियां हैं वो इस घटनाक्रम नूं अंजाम दे रही हैं। एजेंसीज, मैं शब्द इस्तेमाल किया सी, एजेंसीज ये तमाम घटनाक्रम नूं अंजाम दे रही हैं। और जिस प्रकार कहानी रची गई वो थोड़े सारे दे सामने है। मिशन चलाया गया अमृतपाल जी नूं फड़न वास्ते। अमृतपाल जी तो फड़े नहीं गए, लेकिन बहुत सारे जिहड़े इनोसेंट लोग सीगे विचारे, उन्होंने फड़न का काम होया। मैं सरकार नूं पहला भी बेनती की सी, मेरा ख्याल बहुत सारे लोग रिहा भी कर दिते गए, कि जिन्होंने फड़न वास्ते तुसी मिशन चलाया गया सी, उन्होंने लोगों को तो फड़िया नहीं गया, लेकिन आम इनोसेंट जो लोग सीगे उन्होंने फड़ लिया गया। पर इहदे नाल नाल मैं ये भी कहना है, असीं पहले दिन कहते सी कि कोई व्यक्ति जिहड़ा गुनेगार है, चाहे वो राजा वड़िंगा, चाहे वो अमृतपाल जी है, चाहे कोई होर व्यक्ति है, किसी नूं भी कोई कानून तो वड्डा नहीं है, उन्होंने बख्शिया नहीं जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिहड़ा पंजाब दा जां साडा पंजाब दा माहौल खराब करेगा, असी उहदे खिलाफ डट के खड़े होवांगे। सानू किसी गल ते इतराज़ नहीं है। कांग्रेस नूं कोई वखीर लेके जा रहा, कोई इतराज़ नहीं, चंगी गल है। कांग्रेस जे कोई गुरसिੱਖੀ दे नाम वाल तोड़ रहा है, सानू चंगी गल है, सानू कोई इतराज़ नहीं। कोई अमृत छका रहा है, सानू कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर कोई पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश करेगा और खालिस्तान की गल करेगा तो 100% सानू लोगों को इतराज़ है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस पंजाब की आबरू लई, पंजाब के अमन और शांति दे लई साडे लीडरां ने शहादतां दित्तियां, कुर्बानियां कीतियां। इस करके मुड़ दोबारा पंजाब दे विच अमन और शांति बहाल होया है। और अगे भी अगर कोई व्यक्ति पंजाब की अमन और शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उत्थे कांग्रेस के
ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ बीजेपी और क्योंकि ये ज्वाइंट ऑपरेशन सी और आम आदमी पार्टी दोनों सरकारां मुकम्मल तौर पे फेल हुई हैं और जनता जानती है लोगों को किस तरह उन्होंने स्क्रिप्टेड स्टोरी सुना के मूर्ख बनाने का काम किया। हाँ क्या दूसरी वीडियो आ गई अमृतपाल सिंह की, उन्होंने कहा कि सरबत खालसा बुलाया जाए, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼? देखो ये ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। Rajesh ji, I've got two questions. You said that anybody who will be talking about Khalistan, Congress party is not going to support him. So this man had been openly talking about Khalistan. Now SGPC says that they are going to provide legal assistance to him as well as his aides. So how do you see that development? And the second thing is, you think that the time has come that he should surrender before police, Amritpal? ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, करना चाहिए कि नहीं चाहिए, व्यक्तिगत अगर मेरी गल तुसी व्यक्तिगत पूछते हो तो बिल्कुल भी अगर कोई किसी किस्म का किसी ते भी कोई आरोप है तो उन्होंने कानून ते विश्वास रखद्या होया 100% की ये सारी कहानी खत्म होए सरेंडर करना चाहिए। किसी भी हुण राहुल गांधी जी नूं 2 साल की सज़ा होगी जिस प्रकार का घटनाक्रम अजनाला इंसीडेंट होया, लेकिन असी जाके कोई कानून नूं आपदे हत्थ च तां नहीं लिया। हालांकि हर खित्ते च, हर देश के कोने-कोने च कांग्रेस बैठी है। असी कहा कि असी अदालत का सम्मान करते हैं, असी सारा घटनाक्रम जनता नूं दस्सिया ते आउण वाले समय च किस प्रकार का रुख करना है। असी धरने भी लावांगे, प्रदर्शन भी करांगे, असी अंदोलन भी करांगे, असी जनमंच च भी जावांगे, लेकिन ओहदा एक तरीका है आपकी गल रखण दा। मैं चाहांगा कि अमृतपाल जी पेश होके बिल्कुल न्यायपालिका ते यकीन रखन ते जो फैसला होएगा वो ठीक होएगा। सानू भी उच्च न्यायालय ते सानू पूर्ण यकीन है कि वो चंगा फैसला लेंगे। ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। मैं कहना कि इदू माड़ी सरकार, इस तो फेल सरकार कोई हो नहीं सकती। सारे दी सारी पूर्ण सरकार, किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं है सरकार नूं। अगर सरकार नूं चिंता हुंदी तां इहो जिहे घटनाक्रम ना वापरदे, इहो जिहियां गल्लां जेलां चों आउणियां, इंटरव्यूज़, दिन दिहाड़े कतलेआम और जिस प्रकार का माहौल पंजाब दे विच बनिया हुआ, मैं समझदा है कि पूर्ण सरकार मुकम्मल तौर पर फेल होगी। देश की आवाज़
कि सभी माध्यम को बंद कराया गया। उदाहरण आप मीडिया के मित्र अच्छी तरह से जानते हो। दी प्रिंट के साथ क्या घटनाक्रम घटित हुआ, दी प्रिंट को किसने खरीदा और कैसे खरीदा, एनडीटीवी के साथ क्या घटनाक्रम हुआ और किसने खरीदा और कैसे खरीदा। लोकसभा के अंदर बोलने का मौका नहीं देना, म्यूट करना, बोले हुए शब्दों को स्पंज करना और तमाम दूसरे माध्यम जिससे इस देश की आवाज़, देश के संदर्भ में सवाल के वो बंद कर दिए गए। लगातार राहुल गांधी जी ने देश के संदर्भ में बात रखी, चाहे नोटबंदी के वक्त, कई कोविड के वक्त, चीन के संदर्भ में, और जब तमाम माध्यम से आवाज़ जाने का बंद करने का प्रयास हुआ तो अंत में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में, दुनिया में किसी राजनीतिक नेता ने यात्रा नहीं करी, वो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक करी। और दो मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक विषमता और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करने के बाद में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा के वक्त राहुल गांधी जी ने तमाम सवाल केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के सामने रखे। कोई भी ये जान सकता है कि राहुल गांधी जी ने वो क्या सवाल रखे और नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। इस लोकतंत्र के अंदर, लोकसभा में की चर्चाओं के अंदर जो सवाल उठाए जाते हैं, सरकारों को जवाब देना होता है। पर प्रधानमंत्री जी ने के पास जवाब नहीं थे तो वो छाती थपथपा रहे थे। उसके बाद में एक और चर्चा के वक्त प्रधानमंत्री जी से साधारण से सवाल राहुल गांधी जी ने अडानी के संदर्भ में, जब संवैधानिक संस्थाएं सब कमजोर हो गई तो सिर्फ ही अडानी इकलौता केस नहीं, ऐसे हजारों ने लाखों केस इस देश के सामने उदाहरण के तौर पर अडानी का किया कि जब संवैधानिक जो व्यवस्थाएं है, अधिकार है और उनका कर्तव्य है, वो पूरा नहीं हो रहा और उसके कारण क्या नतीजे हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। जो संस्थाएं देश के अंदर सुरक्षा और देश की आर्थिक व्यवस्थाओं में सहयोग करने के लिए बनी हुई, उन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे SBI है, LIC है, प्रोविडेंट फंड जिसके माध्यम से 27 करोड़ लोगों का पैसा लगा हुआ है, उसको भी अडानी की कंपनी के अंदर उसको आर्थिक ताकत से मदद करी गई और तमाम जो नियम थे उन नियमों का नजरअंदाज कर वो अडानी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। साधारण से सवाल था कि आपके रिश्ते क्या है, कितनी यात्रा में आपके पहले, कितनी आपके यात्रा में साथ और कितनी आपके बाद में, और उन यात्रा के बाद क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले। बहुत लोकपाल के बारे में भारतीय जनता पार्टी बात करती थी, आर्थिक घोटाले के बारे में बात करती थी, भ्रष्टाचार के बारे में बात करती थी, और खुद ने जो 20,000, ये सिर्फ 20,000 करोड़ ही नहीं है, ऐसे और कई घोटाले हैं, पर वो तमाम घोटाले देश के सामने नहीं आए, इसलिए ये सब कृत्य किए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा। 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों में के मार्फत से जो काला धन, बेनामी धन अडानी की कंपनी में लगे हैं, मॉरिशस की 6 सेल कंपनियों द्वारा, वो पैसा किसका है, क्या देश ये जानना नहीं चाहता है? श्रीलंका के अंदर वहाँ के खुद के मंत्री संसदीय समिति के अंदर जब ये बात कर रहे हैं कि भारत की सरकार ने हमें ये दबाव दिया कि यह कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिया जाए, क्या ये डिप्लोमेटिक तरीका है
क्या ये हमारे राष्ट्रीय हित में है? ये सवाल राहुल गांधी जी ने, एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पास में नहीं था। सड़क पर चलते हुए राहुल गांधी जी अपनी बात देश के सामने रख रहे थे, वो भी उनको ठीक नहीं लगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो बात उन्होंने साझा करी, वो हर कोई जागरूक नागरिक जानता है कि हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वो किस कारण जो उनका हक और अधिकार है वो हक और अधिकार का प्रयास नहीं कर रहे। हर सामाजिक व्यक्ति जानता है। उसके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर तो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, वो मुकदमा दर्ज किया गया दिल्ली पुलिस कि कैसे उनको वहां बंद किया जाए, उनकी आवाज शांत की जाए। लोकसभा में जो बात करी गई, वो बात को कैसे लोकसभा की प्रोसीडिंग से हटाया जाए। कोई भी व्यक्तिगत आकलन करेगा कि किसी भी प्रकार के अनपार्लियामेंट्री भाषा का उपयोग नहीं हुआ, किसी भी तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात को वहां नहीं रखा गया, उसके बावजूद भी वो स्पंज किया गया। और उसके बाद में डरे हुए, घबराए हुए केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी को की सदस्यता रद्द करी। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करनी, कोर्ट के केस के संदर्भ में जो क्रोनोलॉजी थी वो राजा वेरिंग जी ने आपको बताई, और मकान खाली करा। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को वो मकान से मोह नहीं है। गांधी परिवार के पास जितनी भी संपत्ति थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी, चाहे इंदिरा गांधी जी ने वो तमाम संपत्ति देश के लिए लगाई। आज़ादी के आंदोलन के वक्त लगाई, आज़ादी के आंदोलन के बाद में जब देश के युद्ध के वक्त आवश्यकता पड़ी, जो प्रॉपर्टी इंदिरा गांधी जी के पास पारिवारिक थी, वो तमाम प्रॉपर्टी देश के उस युद्ध के अंदर सहयोग के लिए लगा। एक भी मकान राहुल गांधी जी के पास नहीं है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी को फर्क नहीं पड़ता। पिछले 4-5 महीने राहुल गांधी जी उस कंटेनर में रहकर भी संघर्ष करते रहे, भविष्य में संघर्ष करते रहेंगे, उनकी आवाज कोई दबा नहीं सकता। ये सवाल राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का नहीं, ये सवाल देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। संवैधानिक संस्थाओं का जिस कदर दुरुपयोग होकर उनको लगभग समाप्त करने की स्टेज पर लेकर आ चुके हैं। जानकार लोगों को उस वक्त भी पता चल गया था जब राज्यसभा के खाली हुए 2 सीटों में एक साथ चुनाव कराने का नियम है, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग चुनाव करवाए। तो ये सवाल देश के लोकतंत्र का है, देश के संविधान को बचाने का है। इसलिए तमाम राजनीतिक दल आज आंदोलन कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी आंदोलन कर रही है, पंजाब के अंदर भी लोगों तक पहुंच रही है, और सबका सहयोगी हम लोग कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों से भी पंजाब में सहयोग आपके मार्फत से और खुद व्यक्तिगत तौर के ऊपर जाकर लेंगे। जो गैर राजनीतिक लोग हैं उन लोगों से भी सहयोग लेंगे। अगर आज हम लोग एकजुट होकर और इस कृत्य के खिलाफ खड़े नहीं रहेंगे तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये हम लोगों का मानना है। तो आपके मार्फत से सभी का अपील कि सब एकजुट होकर देश बचाए, लोकतंत्र बचाए, इसी से जन आंदोलन कैसे बनाया जाएगा? जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो आपस में लड़ते हैं। कांग्रेस का हाल पंजाब में जो हुआ किसी से छिपा नहीं है, राजस्थान में लड़ाई हो रही है। जब तक कोई भी आंदोलन जन आंदोलन नहीं बनता है, किस तरह आपको एक जोड़ेंगे, एकजुटता कांग्रेस में कैसे लाएंगे? हम, ये कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, ये सत्ता का सवाल नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये लोकतंत्र और देश में संविधान हम लोग कैसे बचा पाए, अब इस स्तर की लड़ाई है। ये जन आंदोलन हम लोगों के कोई भी लड़ाई बिना जनता के जन आंदोलन हम लोगों के बीच में बात लेकर जा रहे हैं। पूरा 1 महीने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि लोगों के बीच में हम लोग बात लेकर जाएंगे। लोगों का सहयोग और लोगों के सहयोग की ताकत से इसको जन आंदोलन बनाएंगे।